इतना ही करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो लास्ट क्लास में हमने जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की कुछ बेसिक पॉइंट सीखे थे, आज हम उसकी डेफिनेशन पार्ट कवर करेंगे अभी 15-20 मिनट में। आज केवल इतना ही करेंगे, फिर कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए, सर्कल्स। हेडिंग नोट डाउन कर ली और एक सर्किल की डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग। ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। A circle is a collection of points ब्रैकेट में लिखेंगे और ए पाथ फॉलोड बाय पॉइंट्स, और ए पाथ फॉलोड बाय पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point, which are equidistant from a fixed point. Equidistant, EQUIDISTANT, equidistant from a fixed point। ये तो हो गई सर्कल की डेफिनेशन। ये हमने शायद लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में भी कवर करी थी सर्कल की डेफिनेशन, बट बिकॉज चैप्टर नेम इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो सर्कल्स के बारे में एक बार फिर से फुल स्टॉप लगा के नीचे वाली लाइन में लिखो, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। हो गया इतना नोट डाउन? तो ये हो गई हमारी सर्किल की डेफिनेशन। The fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle। क्विकली लिखो, लिख लिया? और एक बगल में एक सर्किल बना लेंगे ताकि ये डेफिनेशन को जस्टिफाई भी करे कि सर्किल ऐसा दिखता है। बना लिया ना आप लोगों ने? तो जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लेंगे। तो ये तो हो गया एक पार्ट, ही हो गया सर्किल का इंट्रोडक्शन। ओके, चले नेक्स्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर यहां तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखिए आप, ए सर्किल डिवाइड्स अ प्लेन। नीचे थोड़ा सा एक पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, ए सर्किल डिवाइड्स अ प्लेन into three portions, into three portions or parts, into three portions or parts which are, which are, फर्स्ट पॉइंट डालना है आपको इंटीरियर ऑफ द सर्किल, सेकंड पॉइंट डालना है एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, एंड थर्ड पॉइंट डालना है ऑन द सर्किल। ये सारा सब कुछ हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, अभी रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि दो चैप्टर है सर्किल के, तो सर्किल का इंट्रोडक्शन इसलिए दो बार, पिछली बार थोड़ा डिटेल में किया था, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा है। तो एक सर्किल एक प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट होता है बाहरी पार्ट, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, एक पार्ट होता है अंदरूनी पार्ट, इंटीरियर ऑफ द सर्किल, और एक पार्ट होता है ऑन द सर्किल। ओके, लिख लिया? हो गया यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन? यस यस ओके, सर। चलो अब इसके बाद सर्किल के बारे में, इसकी रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में टेंजेंट्स में, ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर में क्या था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर नेम क्या था? एरियाज रिलेटेड टू। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल में सर्किल के दो चीजें होती हैं, एक होता है सरकमफ्रेंस, एक होता है एरिया। कुछ पोर्शन सरकमफ्रेंस से निकल के आता है, कुछ पोर्शन एरिया से। सरकमफ्रेंस से क्या निकल के आता है? माइनर आर्क, मेजर आर्क। एरिया से क्या निकल के आता है? माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ये सारा सब कुछ अपने डिस्कस किया था। तो अब हम सीधा चलते हैं सरकमफ्रेंस और एरिया क्या होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पोर्शन इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। हेडिंग नोट डाउन करो, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। और सरकमफ्रेंस को ब्रैकेट में लिख देना, पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ब्रैकेट में लिख देना पेरीमीटर।
लिख लिया? जो बच्चे शाम को साइंस की क्लास में आएंगे वो अपनी आंसर शीट्स कलेक्ट कर लीजिएगा, मैं नहीं मिलूंगा, सुधाकर सर से कलेक्ट कर लीजिएगा लास्ट टेस्ट की आंसर शीट्स। जो बच्चे अभी नहीं आए हैं, अभी ऑनलाइन बैठे हैं या किसी भी फॉर्म में नहीं आए। ओके, सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। द सर्क्यूलर पाथ, द सर्क्यूलर पाथ ब्रैकेट में लेंथ फॉलोड बाय ऑल द पॉइंट्स lying on the circle, lying on the circle is called the circumference of the circle, is called the circumference of the circle। लिखा? it can also be termed as the, इसमें देखो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आज की रिकॉर्डिंग की, बट वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा इन केस अगर आपको कुछ बाद में नोट डाउन करना रह गया है तो, पर सुन के ही लिखना पड़ेगा ना, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही ड्यू टू सम कनेक्टिविटी इश्यू, तो सुन सुन के आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इनकेस कुछ ले जाता है तो मैं रिकॉर्डिंग तो डाल दूंगा। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द बाउंड्री ऑफ द सर्किल, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। ओके, ठीक है, लिख लिया? और सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला लिख देंगे, सी इक्वल टू, नीचे वाली लाइन से लिखने ना, सी इक्वल टू, सरकमफ्रेंस को हम कैपिटल सी से डिनोट कराएंगे, किससे? कैपिटल सी। सी इक्वल टू 2 पाई आर, सी इक्वल टू 2 पाई आर, और लगाओ बीच में और 2 पाई आर में से अगर मैं 2 आर को मर्ज कर दूं तो रेडियस का दुगना कितना होता है? डी, डी फॉर डायमीटर, तो इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है पाई डी। 2 पाई आर और लगा के पाई डी, पाई इंटू डी, डी फॉर डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस के दो फॉर्मूले, इनकेस अगर रेडियस गिवन है तो 2 पाई आर, इनकेस डायमीटर गिवन है तो पाई को डायमीटर से मल्टीप्लाई करके सरकमफ्रेंस आ जाएगा सीधे ही। ओके, ऐसे नहीं करना है कि डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करना है फिर 2 पाई आर लगाना है, सीधे ही पाई डी लगा दो। ओके, बात तो एक ही है। अब आप एक रफली एक छोटा सा सर्कल बना के, और सरकमफ्रेंस क्या सीखा हमने? बाउंड्री तो होती है सरकमफ्रेंस, तो सर्कल बना के और उसकी बाउंड्री को ऐसे एरो मार्क कर देना कि साहब ये होता है हमारा सरकमफ्रेंस। बाद में कर लेना चाहे से, स्पेस छोड़ दो, ठीक है। सर्कल बना के थोड़ा सा ऐसे एरो मार्क करके कर देना, उसकी बाउंड्री को एरो मार्क कर देना, क्योंकि उसकी बाउंड्री ही सरकमफ्रेंस होती है। नेक्स्ट हेडिंग नोट डाउन करिए, एरिया ऑफ द सर्कल। जल्दी जल्दी पूरा कवर करना है, एरिया, आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट, चारों चीजें कवर करनी है, फिर कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाएंगे। अभी केवल अपन नोट्स लिखने का काम कर रहे हैं, समझने का काम हमने लास्ट क्लास में एक पूरी क्लास में किया, राइट? तो फॉर्मूला भी हमने उसमें याद भी कर लिए थे एक तरीके से, आज केवल नोट्स प्रिपेयर करने का काम कर रहा हूं। हाँ जी, एरिया ऑफ द सर्किल, हेडिंग नोट डाउन कर ली? अब एरिया का क्या मतलब होता है? जो पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ द सर्किल है। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या था? जो पॉइंट्स ऑन द सर्किल कर रहे थे उनका कलेक्शन। डेफिनेशन में हमने नहीं लिखा। एरिया का मतलब क्या है? जो पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ द सर्किल है उनका कलेक्शन। तो क्या लिखेंगे? द पोर्शन ऑफ द प्लेन, द पोर्शन ऑफ द प्लेन covered by all the points lying in the interior of the circle, lying in the interior of the portion of the plane covered by all the points lying in the interior of the circle and on the circle। याद रहे, एरिया में ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स भी हैं, क्या समझे? एरिया में इंटीरियर वाले पॉइंट्स भी हैं और ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स हैं, वो भी एरिया है, बस एक्सटीरियर नहीं है। देखो जैसे कि ये सर्किल है, तो इसके ऊपर जो ये पॉइंट्स लाया कर रहे हैं ना, ये भी इसका एरिया का पार्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लॉट खरीदा, अब प्लॉट की जो बाउंड्री है वो भी तो मेरा प्लॉट है, तो मैं कहूँ मेरे प्लॉट का एरिया क्या है, तो मैं बाउंड्री को काउंट नहीं करूंगा क्या? उसको भी तो काउंट करूंगा ना। तो एरिया क्या होता है? अंदर वाले पॉइंट्स और बाउंड्री वाले पॉइंट्स दोनों होते हैं, उनसे मिला के जो एरिया पोर्शन कवर हुआ उसको बोलते हैं हम एरिया। ओके, लाइंग इंटीरियर ऑफ द सर्किल एंड ऑन द सर्किल भी डालना है, ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्किल। ओके, फिर वही सर्किल बना, पहले फॉर्मूला लिख लो, ए फोर एरिया, ए फोर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।
कैपिटल ए से डिनोट कराओ, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो याद है ही एरिया का, ठीक है। ओके, अब वही एक सर्किल बना लेना और अंदर वाला पोर्शन शेड कर देना उसमें, है ना। अंदर वाला पोर्शन शेड करके और ऐसे एरो मार्क करके लिख देना कि साहब ये है हमारा एरिया ऑफ सर्किल। ये काम कर से कर ले, ओके। भी स्पेस छोड़ दो, ऊपर वाले पॉइंट्स भी आएंगे अंदर वाले में, तो शेड करो ना, तो ऐसा नहीं कि बाउंड्री को छोड़ दो, बाउंड्री को भी शेड कर देना ताकि याद रहे। चलो, एरिया के बाद आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, आर्क ऑफ ए सर्किल। आर्क ऑफ ए सर्किल, आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप। लिखो तो ठीक, नहीं तो आपकी मर्जी, जनरल नॉलेज की बात है। आर्क को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चाप। च आ की मात्रा और फिर प, चाप। लिखा। अब हमने क्या सीखा था क्लास में कि उसके सरकमफ्रेंस में से थोड़ा सा पार्ट काट लें तो उसको कहते हैं आर्क। फॉर एन एग्जाम्पल क्या किया था, कोई बैंगल, कोई चूड़ी गिर गई, तो गिर गई तो दो पोर्शन में टूट गई, तो हर एक पोर्शन एक आर्क है। जो छोटा पोर्शन है वो माइनर आर्क है, जो बड़ा पोर्शन है वो मेजर आर्क है। और बराबर बराबर टूटी तो केवल आर्क कहेंगे, माइनर मेजर वर्ड यूज नहीं करेंगे, दोनों को सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा होता कम है कि बराबर टूटे तो फिर हम माइनर आर्क मेजर आर्क कहते हैं, ठीक है। सो क्या है, ए पार्ट कट आउट। अब ये कहां से पार्ट कटा है? उसके सरकमफ्रेंस से कटा है, ठीक है। आर्क किसका पार्ट एंड पार्सल है? सरकमफ्रेंस का। ए पार्ट कट आउट, ऑफ की जगह फ्रॉम लिखना, ए पार्ट कट आउट फ्रॉम द, ए पार्ट कट आउट फ्रॉम द circumference of a circle is called as the arc of the circle. खत्म definition। A part cut out from the circumference of a circle is called as the arc of the circle. It's called as the arc of the circle. Okay। वैसे ये लिखने में आपको मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक क्लास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑफलाइन मोड पे, है ना। उसमें समझ चुके हैं आर्क क्या है और एरिया क्या है, आए थे ना सब लोग को, एब्सेंट होना था उस दिन। ओके, तो फिर यही सर्किल बनाना है, उसमें ऑन द सर्किल दो पॉइंट्स मार्क करने, ए बी। तो ए और बी से जो आर्क बनी, जो छोटी वाली आर्क बनी, उसके सामने एरो मार्क कर देना, ये है माइनर आर्क ए बी। और जो पीछे वाला पोर्शन रह गया उसको मार्क कर देना मेजर आर्क ए, वो भी आर्क ए बी है, याद रखना। इधर सुनो, बनाने में कम ध्यान दो, घर जाके बना सकते हैं, पहले समझने में ध्यान दो, ठीक है। हमने दो पॉइंट्स मार्क किए, तो जो माइनर आर्क बनी उसका नाम भी हम ए बी रखेंगे, लेकिन जो पीछे से आर्क बनी उसका नाम भी आर्क ए बी रहेगा, बस उसके आगे मेजर वर्ड लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसका नाम कुछ और होगा, क्योंकि ये भी ए से लेके बी है और वो भी ए से लेके बी है, तो ये माइनर आर्क ए बी है और वो मेजर आर्क ए बी है। ओके फाइन। तो हेडिंग डालो नीचे, ये फिगर बनाने के बाद, टू टाइप्स ऑफ आर्क, टू टाइप्स ऑफ आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। टू टाइप्स ऑफ आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। स्कूल कितने बजे का है आपका? अच्छा, 8:25 पे ना, वो तो टाइम है अभी तो तेरे पास। ये मोदी स्कूल वाले तो आ सकते थे 8:25 पे, बस बता रहा है तो। यस सर, बहुत लेट है हो गया हमारा। तो फिर आ सकते थे वो आप तो क्या बस ऑफलाइन। का इशू होता है। तो ऑफलाइन आ सकते थे फिर तो, इतना टाइम बाकी बचा है आपके पास तो। हाँ जी। तो देखो, दो आर्क्स लिख दिए हमने नाम। अब इन दोनों की फॉर्मूले, है ना। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क होता है, लेकिन सुनो देखो, माइनर आर्क के आगे माइनर वर्ड लगा हुआ नहीं है, क्योंकि जब कोई भी वर्ड ना लगा हुआ हो तो अंडरस्टूड होता है माइनर है। उसमें भी सेम चीज है, अगर कोई भी वर्ड नहीं लगा हुआ हो तो अंडरस्टूड है कि माइनर सेगमेंट है, माइनर सेक्टर है। तो दो फॉर्मूले कौन से हैं? दो फॉर्मूले ऐसे नहीं है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, दो फॉर्मूले हैं, लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क से अंडरस्टूड है कि माइनर है। ओके, तो दो फॉर्मूले लगाएंगे, एक फॉर्मूला बनेगा लेंथ ऑफ आर्क का और एक फॉर्मूला बनेगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क का। वही बात है, जब अपना एंगल बोलते हैं, जिसमें कहा एंगल ए, तो अंडरस्टूड है छोटा वाला कह रहा हूँ। अगर मेरे को बड़ा वाला चाहिए तो मैं उसका रिफ्लेक्स वर्ड लगाऊंगा, रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स वर्ड नहीं लगाता हूँ तो अंडरस्टूड है छोटा वाला है। तो उसी तरीके से आर्क के आगे कुछ माइनर मेजर वर्ड नहीं लगाता हूँ तो अंडरस्टूड है कि वो माइनर आर्क है। ओके, सो क्या फॉर्मूला सीखा था, इसको डिराइव मैंने क्लास में करवा दिया था, अभी केवल लिखने का काम है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr, या फिर यूं भी याद रख सकते हैं θ/360 इंटू सरकमफ्रेंस।
लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला लिखो। अब पहले तो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे सीखा था डिराइव करना? पूरे सरकमफ्रेंस में से हम माइनर आर्क की लेंथ घटा देंगे। तो पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। माइनर आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या लिखा? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो क्या फॉर्मूला बना? 2 पाई आर माइनस ब्रैकेट में थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। पहले तो ये फॉर्मूला बना, फिर इसको आगे फर्दर प्रोसेस किया हमने। पहले तो इतना लिखो, लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल्स टू 2 पाई आर माइनस फिर एक ब्रैकेट में थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। फिर इसको आगे प्रोसेस किया तो दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्लास में करके भी दिखाया था। ओके, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद 1 माइनस थीटा बाय 360, 1 माइनस थीटा बाय 360, जिसमें 360 डिग्री को एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर में, तो फाइनली लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला में निकल के आता है 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय अगेन 360 डिग्री इंटू वही सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। तो क्या डिफरेंस है? सेम ही तो फॉर्मूला है दोनों में, देखो सेम ही फॉर्मूला है। उसमें क्या है? केवल थीटा है, और इसमें क्या है? 360 माइनस थीटा है। न्यूमरेटर पोर्शन सेम है, उसमें थीटा, इसमें रिफ्लेक्स एंगल ले लो पीछे का 360 माइनस थीटा। डिनोमिनेटर में दोनों के 360 360 मल्टीप्लाइड बाय दोनों में सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेकंड लास्ट हेडिंग है, फिर सेगमेंट एक लास्ट है। सेक्टर ऑफ ए सर्किल। अब क्या सीखा था सेक्टर का एग्जांपल हमने? पिज्जा स्लाइस। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बात नहीं, 6 7 बजे का टाइम है ना। हाँ ठीक है, 5 मिनट में छोड़ देंगे, सीधे घर ही जाना होगा ना। कितना दूर है? चलो जो लेट हो रहा है वो ले जाओ, फिर बाद में आप नोट कर लेना। हाँ वॉइस तो भेज ही दूंगा, बाकी है ना, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है वो निकल सकता है। ओके, सेक अभी डाल देंगे, हम ग्रुप में डाल देंगे। सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर का क्या एग्जांपल दिया था हमने? पिज्जा स्लाइस। ओके, कैसे बनता है ये? इस तरीके से बनता है, दो तो रेडियाई और एक बीच में ऐसे आर्क, ऐसे बनता है माइनर आर्क। माइनर आर्क भी हो सकती है, मेजर आर्क भी हो सकती है, आप तो आर्क याद करो। तो सेक्टर किससे बनता है? सेक्टर इज मेड अप ऑफ 2 रेडियाई एंड एन आर्क। 2 रेडियाई एंड एन आर्क। ओके, ये तो हो गई वो 2 रेडियाई, और ये हो गई वो आर्क। ठीक है ना? ओके, तो एक सर्किल बना के, एक उसमें से सेक्टर बना के उसको शेड कर देना। तो जैसे मैं माइनर सेक्टर बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेजर सेक्टर भी बन जाएगा। सिमिलरली जैसे मैंने एक माइनर आर्क खींची तो ऑटोमेटिकली मेजर आर्क भी बन गई। तो मैं माइनर सेक्टर खींचते ही बचा हुआ पोर्शन मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो माइनर को तो शेड कर देना, मेजर को खाली छोड़ देना। समझ गए? ओके, चलो अब माइनर सेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्किल विच इज एनक्लोज्ड लिखना, कवर्ड वर्ड की जगह एनक्लोज्ड लिखना। विच इज एनक्लोज्ड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स है कोई या निकल गए सारे? द एरिया ऑफ ए सर्किल विच इज एनक्लोज्ड by 2 radii and an arc of the circle. The area of a circle which is enclosed by 2 radii, 2 रेडियाई चाहिए और एक आर्क चाहिए। अब कोई कहे सर सेक्टर सेगमेंट ही पढ़ाओ, आर्क तो हमारे कोर्स में नहीं है। सेक्टर और सेगमेंट बनते ही आर्क की मदद से, तो आर्क ही नहीं समझा तो सेक्टर सेगमेंट क्या खास समझ में आएगा? The area of a circle which is enclosed by 2 radii and an arc of a circle is called the sector of the circle. तो एक सर्किल बना के माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर बना देना, स्पेस छोड़ दो हाल फिलहाल। अब लिखो फॉर्मूला। तो सिमिलरली फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखेंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, कुछ वर्ड नहीं लगा हुआ तो अंडरस्टूड है क्या है वो, माइनर। और दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दो फॉर्मूला कौन से होंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का कोई नाम निशान नहीं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर।
ये तो क्या माइनर सेक्टर का फॉर्मूला या सिंपली सेक्टर कहते हैं उसका फॉर्मूला। फाइन। और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला कैसे, वही अगर हम टोटल एरिया में से, सेक्टर किसका पार्ट एंड पार्सल है, एरिया का, तो टोटल एरिया में से, सर्किल के एरिया में से अगर हम ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो क्या फॉर्मूला, फर्स्ट इंप्रेशन में क्या फॉर्मूला मिलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स टोटल एरिया, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनर सेक्टर का फॉर्मूला यानी कि थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या बना, पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो फर्स्ट इंप्रेशन में फॉर्मूला मिला। तो इसको आगे फर्दर प्रोसेस किया पिछली बार की तरह, तो वही पाई आर स्क्वायर दोनों से आ गया कॉमन आउट। ओके, कॉमन आने के बाद क्या बचा, ब्रैकेट में क्या बचता है, 1 - थीटा बाय 360 डिग्री। अगेन 360 डिग्री डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम ले लेंगे और फाइनली फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का, 360 डिग्री माइनस थीटा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री डिनोमिनेटर में, इनटू व्हाट, पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ सर्किल। ओके, तो सिमिलरली जैसे लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क में जो डिफरेंस था, वही एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में डिफरेंस है। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, यू कैन सी, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को देखो, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। बस डिफरेंस इज दैट कि उसमें न्यूमरेटर में थीटा है और मेजर सेक्टर में न्यूमरेटर में 360 माइनस थीटा यानी रिफ्लेक्स एंगल, बस। और बाकी डिनोमिनेटर में दोनों में 360 और मल्टीप्लाई दोनों को हम एरिया ऑफ सर्किल यानी पाई आर स्क्वायर से करें, याद भी होता चला जा रहा है। ओके, फाइनली सेगमेंट ऑफ द सर्किल, लास्ट पोर्शन, क्विकली नोट डाउन करो विद इन 5 मिनट्स। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, लास्ट पॉइंट। अब सेगमेंट का क्या एग्जांपल लिया था, रियल लाइफ एग्जांपल हमने, मैरीगोल्ड बिस्किट के 2 टुकड़े कर दें तो दोनों टुकड़े एक एक सेगमेंट होंगे, एक माइनर सेगमेंट होगा और एक जो बचा हुआ पोर्शन यानी बड़ा पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट होगा। बनता किससे ये, एक कोड, कोड क्या होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करे, तो एक कोड और नीचे से आर्क, एक कोड नीचे से आर्क, समझ गए, कोड नीचे से आर्क, ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट। तो देखो ऊपर वाला जो सेगमेंट है मेजर सेगमेंट, वो भी कोड और आर्क से बन रहा है, चेक करो इधर, देखो देखो इधर देखो सब लोग, जैसे ये कोड है तो कोड के नीचे वाली आर्क और कोड के बीच का एरिया माइनर सेगमेंट है, इसी कोड और ऊपर जो बड़ी वाली आर्क है उसके बीच का एरिया बचा हुआ मेजर सेगमेंट है। तो वो ऊपर वाला भी कोड और आर्क से ही बन रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी और से बन रहा है, ठीक है ना। ओके, तो वही काम करना है अपने को कि एक सर्किल बना देना है और सर्किल बना के एक कोड खींच देनी है जो नीचे वाले पोर्शन को जो क्या हुआ, क्या नहीं लिखा, अभी लिखवाया कहा है मैंने, इधर ध्यान दे करीमा, बातें कम कर। ये जो है एक कोड है, इस कोड के और जो माइनर आर्क के बीच का, जो ऐसे समझ लो, चलो कोड और माइनर आर्क के बीच का एरिया माइनर सेगमेंट है, कोड और मेजर आर्क के बीच का एरिया मेजर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का डिफरेंस हो गया। तो जो हम सर्किल बनाएंगे उसमें जो माइनर सेगमेंट है उसको तो शेड कर देंगे, जो मेजर सेगमेंट उसको खाली छोड़ देंगे और एरो से मार्क कर देंगे, खाली वाला पोर्शन मेजर सेगमेंट, शेडेड पोर्शन माइनर सेगमेंट। चलो अब डेफिनेशन है, द एरिया ऑफ ए सर्किल, कवर्ड की जगह अगेन एंक्लोज लिखना, the area of a circle enclosed, the area of a circle enclosed by a chord and an arc, by a chord and an arc, enclosed by a chord and an arc of the circle is called the segment of the circle. Done. The area of the circle enclosed by a chord and an arc of the circle is called the segment of the circle. Okay, डेफिनेशन हो गई, पिक्चर बनाई दोगे इसकी। चलो अब अगेन सेगमेंट भी दो है हमारे पास, तो पहले तो एरिया ऑफ सेगमेंट और दूसरा फिर होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो क्या सीखा था हमने, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, पहले हम सेक्टर बना देते हैं लाइक दिस, पहले तो हम कोड और आर्क की मदद से सेक्टर बना देते हैं और सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने का सिंपल सा लॉजिक है, आप याद ही ऐसे रखो, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करेंगे, ट्राइंगल आइसोसेलेस बनेगा हमेशा, ठीक है।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिखो। अगेन अगर कुछ वर्ड नहीं लगा हुआ तो ये माइनर सेगमेंट है, अंडरस्टूड है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है, फर्स्ट इंप्रेशन में आप फॉर्मूला ये लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप याद भी ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सेक्टर का एरिया याद है और आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी याद करवाया हुआ। तो अगर आप लॉजिक याद रखोगे कि सेगमेंट कैसे मिलेगा सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करके, तो दोनों के फॉर्मूले याद हैं तो सेगमेंट का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख ही देंगे हम, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी हम लिख देंगे। क्या सिखाया था याद है, हाफ इंटू जो इक्वल साइड्स है उसका स्क्वायर। अब इस केस में इक्वल साइड्स रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, जहां पे थीटा वो एंगल है जो इक्वल साइड्स के बीच का एंगल है। ठीक है, तो द फॉर्मूला इज 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो एक बार मैं एरिया ऑफ सेगमेंट का पूरा फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। फर्स्ट इंप्रेशन में आगे प्रोसेस किया तो इज इक्वल टू, आगे प्रोसेस किया तो इज इक्वल टू इज इक्वल टू, पहले सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे ब्रैकेट में थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट में एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा बताना पड़ेगा कौन सा एंगल है, तो फिर कॉमा लगा के हम आगे इंफॉर्मेशन देंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू रेडियाई, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियाई के बीच का एंगल थीटा है वहां पे। ओके, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू रेडियाई। ओके, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पूरे सर्किल के एरिया में से आपको जो अभी माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है आपने इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले से, उसको माइनस कर देना है। तो अगर आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया पूछ भी लेता है तो आपको तसल्ली से पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। देखो, मेजर सेक्टर का एरिया पूछे या मेजर मेजर आर्क की लेंथ पूछे, उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए पहले माइनर माइनर निकालना पड़ रहा है। लेकिन मेजर सेगमेंट का एरिया पूछे तो उसमें तो माइनर सेगमेंट का एरिया पहले निकालना ही पड़ेगा, चाहे से उसने पूछा है चाहे से उसने नहीं पूछा है। ठीक है, वहां पे जरूरत नहीं है पहले उसको निकालने की, अगर पूछा है तो निकालो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला मिल गया मुझे, थीटा की जगह 360 माइनस थीटा रख दो मेजर बन गया। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं है, यहाँ तो आपको पहले तसल्ली से माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है एंड देन पूरे सर्किल फुल सर्किल के एरिया में से माइनस करना है। ओके, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट्स इट। तो पूरे चैप्टर के नोट्स रेडी हो गए हैं, जो बच्चे एब्सेंट हैं वो को अब थोड़ी सी मुसीबत होगी, वॉइस में से नोट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप आ जाना, आपके लिए कुछ बता देंगे उपचार कैसे आपको नोट डाउन करना है, बात कर लेना एक बार। और नेक्स्ट क्लास में अब अपन क्या करेंगे, सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, टेंजेंट्स टू ए सर्कल नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन हम कवर कर चुके हैं पहले ऑलरेडी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर सर लिसनिंग आज टू अस। शाम को तो नहीं हैव आना अ है? नाइस, क्या? नहीं, आज आज शाम शाम को को नहीं नहीं आना, आना है? आज शाम को नहीं आना, आज की क्लास तो हो गई है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।